हेलो फ्रेंड्स, डे 6 के इस वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम सीखेंगे एक नया टेंस और उसे हम कहेंगे पास्ट इंडेफिनिट टेंस। पास्ट इंडेफिनिट टेंस, पास्ट इंडेफिनिट का हम उपयोग करने से पहले एक चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ कि इसमें वर्ब्स के फॉर्म जो होते हैं V1, V2 और V3। V1 होता है बेस फॉर्म, V2 होता है पास्ट सिंपल और V3 होता है पास्ट पार्टिसिपल। इसका यूसेज बताने से पहले मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि पास्ट का मतलब होता है पूर्व काल। पास्ट इंडेफिनिट टेंस का मतलब होता है पूर्व काल में बिना टाइम बताए हम पूर्व काल के बारे में जब बात करते हैं तब हम पास्ट इंडेफिनिट टेंस कहते हैं। अब इसका हम पहचान कैसे करेंगे? इसका हम पहचान करेंगे इस तरह, जैसे कि ता था, ती थी, ते थे, आई। जो भी सेंटेंस इनमें से एंड होते हैं, यानी कि मैं जाता, मैं जाता, वो जाता था, मैं, वो आया था, वो आई थी, ठीक है, करती थी, सोई थी, आते थे, आते हैं, जाते हैं, जो भी है ये सब पास्ट सेंटेंस है, पास्ट टेंस के सेंटेंस है, ठीक है। और अगर जो भी सेंटेंस के एंड में जब आवाज निकलेगी आ ई, जैसे कि हम खाना खाए, हम खाना, उसने खाना खाए, ये सब जो सेंटेंस एंड होते हैं वो सब पास्ट इनडेफिनिट टेंस के आइडेंटिफिकेशन है। तो इसका हम सेंटेंस कैसे बनाएंगे? तो फॉर एग्जाम्पल अफर्मेटिव में जब सेंटेंस बनाएंगे बहुत ही सिंपल है, सब्जेक्ट प्लस V2। V2 होता है वर्ब के, वर्ब का सेकंड फॉर्म, ठीक है, पास्ट सिंपल। अब ये V1, V2, V3 मैं आपको शेयर करके देता हूँ हमारे ये क्लासरूम में। और अगर आपको ज़्यादा मालूम करना है तो आप जरूर गूगल में V1, V2, V3 के जो वर्ब्स के जो यूसेज हैं वो गूगल से पाइए। गूगल में पूरा दिया हुआ है कैसे V1, V2 और V3 का एग्जाम्पल्स उसमें दिया हुआ है, तो आप वो देख के पता कीजिए, ठीक है। तो अफर्मेटिव में अगर सेंटेंस बनाना है तो सब्जेक्ट प्लस V2, बहुत सिंपल है, वर्ब का सेकंड फॉर्म। तो उसका एग्जाम्पल अभी हम बताएंगे। और जब अगर नेगेटिव बनाना है तो एक बात याद रखना कि सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट आएगा, नेगेटिव है। इसमें डू या डस का कोई प्रॉब्लम नहीं है, जैसे पिछले चैप्टर में हमने सीखा कि इसके साथ डू लगेगा और इसके साथ डस लगेगा। यहाँ पर ऐसा कोई चक्कर नहीं है। यहाँ पर अगर नेगेटिव है तो सब्जेक्ट के बाद डिड नॉट लगेगा, मगर एक डिफरेंस यहाँ पर यह है कि V2 नहीं लगेगा, यहाँ पर V1 लगेगा। तो ये फॉर्मूला पहले अच्छी तरह जान लो, क्योंकि ये फॉर्मूला अगर नहीं जानोगे तो सेंटेंस नहीं बना पाओगे। तो नेगेटिव का जो सेंटेंस है इसके साथ डिड लगेगा, ठीक है, और एफर्मेटिव के साथ सब्जेक्ट के बाद V2 लगेगा। तो इसका एग्जाम्पल देखते हैं हम, इसका एग्जाम्पल देखते हैं। फॉर एग्जाम्पल यहाँ पर लिखा हुआ है एक लड़का रहता था, ठीक है, एक लड़का रहता था, तो रहना हुआ लिव, ठीक है, और एक लड़का, वन बॉय के बदले हम यूज करते हैं अ बॉय, ठीक है, अ गर्ल, अ बॉय, वन बॉय नहीं, ठीक है। तो अ बॉय लिव्ड, यहाँ पर एक लड़का, ए बॉय लिव्ड, लिव्ड यहाँ पर हुआ V2 फॉर्म, तो एक लड़का रहता था, ये हुआ एफर्मेटिव सेंटेंस। देखो, अ बॉय लिव्ड, क्योंकि यहाँ पर V2 फॉर्म है, V2 का फॉर्म है। यहाँ पर मैंने बताया एफर्मेटिव में सब्जेक्ट प्लस V2 आता है, तो यहाँ पर सब्जेक्ट क्या है, अ बॉय सब्जेक्ट है, और लिव्ड जो हुआ V2 है, तो ये बना अपना एफर्मेटिव सेंटेंस। अब हमें अगर नेगेटिव सेंटेंस बनाना है तो अ बॉय, अ बॉय हुआ सब्जेक्ट, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ सब्जेक्ट, क्योंकि समझ में आने में थोड़ा सा वक्त लगेगा, तो मैं यहाँ पर सब्जेक्ट लिखता हूँ। अब बॉय यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, और डिड नॉट जो यहाँ पर मैंने जो बताया नेगेटिव में वो यहाँ लगेगा डिड नॉट, ठीक है। और लिव जो हुआ, सॉरी डिड नॉट यहाँ पर हुआ, और लिव जो हुआ यहाँ पर आया, तो V1, V1 यहाँ पर फॉर्मूला देखो, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1, सेम चीज यहीं पर लिखा हुआ है, यहाँ पर भी लिखा हुआ, अ बॉय डिड नॉट लिव, यानी कि एक लड़का नहीं रहता था, नेगेटिव।
अब दूसरा एक सेंटेंस बनाएंगे, दूसरा एक सेंटेंस बनाएंगे, जैसे कि मैंने एक बाघ देखा। ठीक है, टाइगर, बाघ होता है टाइगर। तो मैंने, आई सॉ, देखा। अब अगर यहाँ पर कंफ्यूजन है तो याद रखना, हम जब सेंटेंस बनाएंगे तो वर्ब पहले आएगा। ठीक है, वर्ब पहले आएगा। यहाँ पर वर्ब क्या है? देखा। ठीक है, तो वर्ब जो देखा है उसका सेकंड फॉर्म जो है, सी का सेकंड फॉर्म है सॉ। तो यहाँ पर आई सॉ आएगा। और जो बाघ जो है यहाँ पर वो बाद में आएगा। जैसे याद रखना, हमने बताया पहले कि ये जब हम सेंटेंस बनाएंगे तो हमको उल्टा चलना है। मैंने एक बाघ देखा। ठीक है, तो यहाँ पर आई सॉ यहाँ पर सब्जेक्ट हुआ, आई हुआ सब्जेक्ट और सॉ हुआ वर्ब, वर्ब टू। और यहाँ पर अ टाइगर, अ टाइगर। तो यहाँ पर मैंने एक बाघ देखा। ठीक है, आई सॉ अ टाइगर। तो यहाँ याद रखना V2 लगेगा, जैसे फॉर्मूला में पहले बताया था, सब्जेक्ट प्लस V2। तो वही यहाँ पर एप्लीकेबल है। यहाँ पर आई सॉ अ टाइगर, मैंने एक बाघ देखा। अगर अब नेगेटिव बनाना है, नेगेटिव अगर बनना है तो इसको क्या करेंगे, इसके बीच में डिड नॉट लगेगा। बताया था पहले, सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1 लगेगा। तो V1 क्या है? बेस फॉर्म है आई डिड नॉट सी अ टाइगर। तो यहाँ पर सी जो है बेस फॉर्म है। तो आई डिड नॉट सी अ टाइगर, क्योंकि फॉर्मूला है सब्जेक्ट प्लस डिड नॉट प्लस V1। तो यहाँ पर टाइगर लास्ट में आएगा। ठीक है, तो जैसे हम सेंटेंस उल्टा बनाते हैं उसी तरह बाघ लास्ट में आएगा। मैंने, आई, एक, एक का जरूरत, वन जरूरत नहीं है, अ लगेगा, अ। आई डिड नॉट बीच में आ गया। और सी अ टाइगर, आई डिड नॉट सी, सी हुआ V1, बेस फॉर्म जो है सी। आई डिड नॉट सी, क्या नहीं देखा? बाघ को नहीं देखा। आई डिड नॉट सी अ टाइगर। ठीक है, तो ये हुआ नेगेटिव। अब क्या करना है, अगर हम एक्सरसाइज करेंगे तो मैं आपको यहाँ पर 3 ऑप्शन देता हूँ। तो आपको सेंटेंस बनाना है, बैठे बैठे सेंटेंस बनाना है। तो मैंने पूछा, तो ये मैंने पूछा हुआ पॉजिटिव। तो क्या लगेगा? V1 लगेगा, या V2 लगेगा, या V3 लगेगा? यहाँ पर V2 और V3 सेम है, मगर फॉर्मूला में क्या लगता है? फॉर्मूला में लगता है V2। तो बहुत सेंटेंस बहुत आसान है। आई, आई मैंने, आई। V2 क्या है यहाँ पर? V2 यहाँ पर आस्क्ड है। आई आस्क्ड, मैंने पूछा, आई आस्क्ड। ठीक है, हमने आम खाए, ये भी पॉजिटिव सेंटेंस है, अफर्मेटिव सेंटेंस है। हमने आम खाए। तो यहाँ पर हमने क्या हुआ? हम हुआ वी, हमने वी, हम आम खाए, V8 मैंगोज, सॉरी, V8 मैंगोज। यहाँ पर V2 लगेगा, देखो फॉर्मूला में सब्जेक्ट प्लस V2 लगता है। तो यहाँ पर आप देखें V8 मैंगोज, हमने आम खाए। तो यहाँ पर आएगा V8 मैंगोज। ठीक है, वह रोता था। तो अब यहाँ क्या हुआ? वह रोता था, ये भी एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो वह था, वहां पर लगता है ही के जगह में, तो ही वेप्ट, क्योंकि V2 लगेगा। देखा, V2 लगेगा। ये सब एफर्मेटिव सेंटेंस है। तो यहाँ पर हम बोलेंगे वह रोता था, ही वेप्ट, वो रोता था। ठीक है, अब थोड़ा लंबा सेंटेंस बनाएंगे। काजल ने कपड़े नहीं धोए, काजल ने कपड़े नहीं धोए, एफर्मेटिव है या नेगेटिव है? ये नेगेटिव सेंटेंस है, याद रखना। काजल, V2 लगेगा ना यहाँ पर, सॉरी V1 लगेगा, सॉरी, आई एम वेरी सॉरी, V1 लगेगा। तो क्या लगेगा? काजल डिड नॉट वॉश क्लोथ्स, कपड़े, क्लोथ्स, काजल डिड नॉट वॉश क्लोथ्स। ठीक है, अब अगला सेंटेंस है तुमने पैसे नहीं दिए, ये भी नेगेटिव सेंटेंस। तो क्या बोलेंगे? यू, तुमने, यू। उसके बाद क्या लगेगा? डिड नॉट, यू डिड नॉट, V1 लगेगा। तो V1 जब लगेगा, यू डिड नॉट गिव मनी,
पैसा लास्ट में आएगा, ठीक है। यू डिड नॉट गिव मनी, ठीक है, उल्टा चलना है, पहले बताया था उल्टा चलना है, यू डिड नॉट गिव मनी। अब अगला सेंटेंस है हम नहीं सोते थे, हमने, ये भी नेगेटिव सेंटेंस, तो यहां पर क्या लगेगा, V1 लगेगा, यहां पर V1 लगेगा। वी डिड नॉट स्लीप, डिड नॉट लगेगा, वी डिड नॉट स्लीप, ठीक है। मैं दिल्ली में रहता था, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है या नेगेटिव सेंटेंस है? ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, मैं दिल्ली में रहता था। आई, यहां पर लगेगा V2, आई लिव्ड इन दिल्ली, इन दिल्ली, दिल्ली में, लास्ट में लगेगा, उल्टा चलना सेंटेंस, आई लिव्ड इन दिल्ली, ठीक है। तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, ये नेगेटिव सेंटेंस है, तो यहां पर V1 लगेगा, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ठीक है, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, तुम क्रिकेट नहीं खेलते थे, तो यहां पर सेंटेंस बहुत सिंपल है, यू डिड नॉट प्ले क्रिकेट, ओके। अब यहां पर इंटरोगेटिव क्वेश्चन है, ये क्वेश्चन है, क्या तुम बोलते थे, तो क्या करना है, तुम बोलते थे, यू स्पोक, ठीक है, क्या तुम बोलते थे, तो यहां पर लगेगा V1 लगेगा, तो यहां पर अगर क्या पूछना है तो क्या कहेंगे, डिड यू स्पीक, डिड यू स्पीक, क्या तुम बोलते थे, डिड यू स्पीक, V1 लगेगा, V2 नहीं, V1 लगेगा, ठीक है। क्या वह मेहमान आए, ये भी इंटरोगेटिव है, डिड द गेस्ट कम, डिड गेस्ट कम, क्या मेहमान आए, डिड गेस्ट कम, ठीक है। क्या तुमने खबर सुनी, ये भी इंटरोगेटिव है, डिड यू हियर द न्यूज, क्या तुमने खबर सुनी, डिड यू हियर न्यूज, ठीक है। अब बोल रहे हैं मैंने खबर नहीं सुनी, ये नेगेटिव है, मैंने खबर नहीं सुनी, यहां पर V1 लगेगा, ठीक है, V1 लगेगा, तो डिड यू, सॉरी, मैंने खबर नहीं सुनी, आई डिड नॉट हियर द न्यूज, मैंने खबर नहीं सुनी, आई डिड नॉट हियर, V1, V1, आई डिड नॉट हियर न्यूज, ठीक है। कोमल ने पत्र लिखा, कोमल ने पत्र लिखा, तो यहां पर क्या लगेगा, ये एफर्मेटिव सेंटेंस है, यहां पर एफर्मेटिव सेंटेंस में V1 लगेगा, ठीक है। कोमल ने पत्र लिखा, यहां पर V2 लगेगा, क्योंकि एफर्मेटिव सेंटेंस है, कोमल, सॉरी, कोमल रोट द लेटर, V2 लगेगा यहां पर, ठीक है, कोमल ने पत्र लिखा, कोमल रोट द लेटर, ठीक है। हमने मोबाइल बेचा, हमने मोबाइल बेचा, एफर्मेटिव सेंटेंस है, तो V2 लगेगा, ठीक है। वी सोल्ड द मोबाइल, वी सोल्ड द मोबाइल, V2 लगेगा, ठीक है। फॉर्मूला के हिसाब से जाना तो एकदम सिंपल रहेगा, क्या तुम खाना खाते थे, क्या तुम खाना खाते थे, तो यहाँ पर क्या लगेगा, V1 लगेगा, डिड यू ईट फूड, डिड यू ईट फूड, ठीक है, वो V1 लगेगा यहाँ पर। क्या वह जानती थी, क्वेश्चन है, इंटरोगेटिव है, क्या वो जानती थी, डिड शी नो, V1 लगेगा, डिड शी नो, क्या वह जानती थी। और 3 है, तुम नहीं जानते थे, तुम नहीं जानते थे, तो यहाँ पर नेगेटिव सेंटेंस, तो यहाँ पर नेगेटिव V1 लगेगा, यू डिड नॉट, डिड नॉट तो लगेगा ही, यू डिड नॉट नो, यू डिड नॉट नो, सिंपल है, ठीक है। उसे उसने फिल्म देखी, उसने फिल्म देखी, ही, इसके बाद लगेगा V2 लगेगा, ही वॉच द मूवी, ही वॉच द फिल्म, ठीक है, या फिर शी वॉच द मूवी, शी वॉच द फिल्म, उसने लिखा है, तो यहाँ पर लिंग के बारे में हमारा क्लैरिटी नहीं है, स्त्रीलिंग है या पुल्लिंग, तो यहाँ पर हम दोनों यूज कर सकते हैं, ही वॉच द मूवी, शी वॉच द मूवी, ठीक है। और लास्ट हम देखते हैं, तुमने गाना नहीं सुना,
तुमने गाना नहीं सुना, तो यहां पर क्या लगेगा? डिड नॉट के बाद क्या लगेगा? V1 लगेगा। यू डिड नॉट लिसन टू द सॉन्ग, यू डिड नॉट लिसन टू द सॉन्ग, सॉन्ग के बारे जब बात करेंगे टू द सॉन्ग, यू डिड नॉट लिसन टू द सॉन्ग। ठीक है, थोड़ा सा होमवर्क देते हैं, वो मैं आपको शेयर करता हूँ क्लासरूम में। हवाई जहाज उड़ी, राजीव ने उसे मारा, तुमने कुछ नहीं बताया, क्या तुम कॉलेज गए, हम मेज पर बैठे थे, बच्चा रात को खेलता था, उसने सड़क पर बाइक चलाई थी, हमने शादी में खाना खाया, पत्ते पेड़ से गिरे। ठीक है, इतना होमवर्क मैं दे रहा हूं आपको, जरूर करना ये होमवर्क, ये प्रैक्टिस करना। प्रैक्टिस करने के बाद अगले लेसन में जाना। ठीक है, सो हैव ए ग्रेट डे, थैंक यू वेरी मच।